वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बल्कि ये पूरा वीक ही बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे वीक में जो है इवेंट्स होते रहेंगे। आज हम बात करेंगे जो 9 अक्टूबर को जुपिटर यानी कि मुश्तरी रेट्रोग्रेड हो रहा है पूरे 4 महीने के लिए, 4 महीने से ज़्यादा बल्कि ये होगा। और ये 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है और 4 फरवरी 2025 को डायरेक्ट होगा, यानी 2024 में ये उल्टा होगा और अगले साल जो है ये सीधा होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी ताकत जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और जुपिटर जैसा प्लैनेट जिसको नफ्स कहा जाता है, जिसको जीव कहा जाता है, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। यानी कि सातरीन प्लैनेट अगर कोई है तो जुपिटर और वीनस को कहा जाता है। जो धक्के से तो वो बनते हैं वो है मून और मरकरी। जो प्योर सातरीन प्लैनेट है वो जुपिटर और वीनस होते हैं। जुपिटर जो कि गुरु कहलाता है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब जिन जिन के बाय बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड है उनको डेफिनेट बेनिफिट और फायदा जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जुपिटर जो है अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है या नेगेटिव प्लैनेट है। अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं तो टॉरस और लिब्रा लगन के लिए ये दोनों लगन्स के लिए मैलिफिक माना जाता है, क्योंकि टॉरस लगन में एक 8वां घर मिला है और एक 11वां घर मिला है। तो दोनों घर बुरे माने जाते हैं। 11वां घर को तो फिर भी लाभ और बेनिफिट का, लेकिन 8वां घर जो है वो बहुत ही बुरा माना जाता है। मैलिफिक भी है इस लगन में। इसी तरह लिब्रा लगन में भी है, तीसरे और छठे घर का मालिक है। तो यहाँ पे भी ये फायदा देता है, पर आपकी प्लेसमेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जुपिटर एक सातरीन प्लैनेट है। आपने अब देखना है अपने अपने चार्ट्स में कि आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, क्योंकि यहाँ इसकी ताकत जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। 3 गुना ज़्यादा बड़ा ताकतवर हो जाएगा। तो जैसे सैटर्न पहले रेट्रोग्रेड है तो सैटर्न जो है कर्म कारक है, कामों का है। आप हम जो काम करते हैं उससे वो भी 15 नवंबर तक जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब जुपिटर जिन जिन के चार्ट में रेट्रोग्रेड है उनको तो बड़ा फायदा मिलेगा जरूर। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में जुपिटर कंबस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोग्रेड भी और कंबस्ट है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ कंबस्ट नहीं होना चाहिए। और जहाँ आपका जुपिटर बैठा हुआ है वहाँ से 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट के टॉरस में बैठा हुआ है तो आपका जुपिटर लिब्रा में नहीं होना चाहिए, आपका जुपिटर जो है सेजिटेरियस में नहीं होना चाहिए, आपका जुपिटर एरीज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि टॉरस में जहाँ बैठा है ये इसका 6ठा, 8वां और 12वां घर बनता है। अगर आपके कोई षडाष्टक बन जाएगा, 6ठे में होगा और 8वें में होगा तो षडाष्टक बन जाएगा। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड होके काफ़ी कुछ आपको दे सकते हो, यहाँ पे इसकी ताकत काफ़ी बड़ी होगी। अब जुपिटर से पिछले घर में या पे साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का कहा जाता है कि अगर पिछले घर का भी रिजल्ट देता है। अगर पिछले घर में आपके पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपको डेफिनेट फायदा होगा। जो चीज़ें आपकी रुक गई थी वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये 4 महीने तक रहेगा। इंडिविजुअल चार्ट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हुकूमत के लिए वक्त के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि 2 बड़े प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो हुकूमतों के लिए थोड़ा टेंशन का बायस ज़रूर बनता है। लेकिन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आपने अपने अपने चार्ट्स में देखना है क्या ये जुपिटर की दिशा भी चल रही है। जुपिटर आपके अच्छे घरों में रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि 7वें घर में बैठा हुआ और रेट्रोग्रेड होगा तो पीछे 6ठे घर का रिजल्ट देगा। तो 6ठा घर रोग का घर है, कर्जों का घर है, दुश्मनों का घर है।
अगर ये 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो 7वें घर में आपको दिखेगा। तो अब आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपके चार्ट्स के अंदर जुपिटर की कंडीशंस क्या है। अगर आपको खुद देखना आता है तो आप खुद देख लें, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न जरूर कीजिएगा। तो यहाँ जुपिटर एक तो 3 गुना ज़्यादा जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, ज़मीन के करीब तर होता है, तो उसके ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सन विर्गो में आया तो उसे वो ट्राइंग 120 डिग्री का फ़र्क पड़ गया और अभी 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2024 तक ये इधर रहेगा। फिर मई 2025 में ये घर छोड़कर ये वो जोसा में चला जाएगा। अब जब ये पिछले घर का असर देगा तो बुर्ज हमल का देगा, ल्यू का देगा, सेगिटेरियस का देगा और लिब्रा में भी इसका। अब आपने देखना है कि आपके कौन कौन से प्लैनेट इधर बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट में जो कि अपना लिब्रा में बैठा हुआ है वीनस, वो भी 14 अक्टूबर को अपने स्कॉर्पियो में आ जाएगा। अब जब ये स्कॉर्पियो में आएगा तो यहाँ पर जुपिटर और वीनस के आपस में ऑपोजिशन हो जाएगा। ये भी एक अच्छा टाइम है। यहाँ 2 प्लैनेट जो साथ में हैं उनका कोई रिलेशनशिप बनेगा और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी बहुत से लोगों के लिए जो टॉरस हैं, स्कॉर्पियो हैं और कैप्रिकॉन हैं, स्कॉर्पियो हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। क्योंकि वीनस का ताल्लुक रुपए पैसों से भी है, मनी मैटर से भी है, व्हीकल से भी है, कंफर्ट से भी है, फीमेल से भी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सूरत हाल ये बन जाएगी। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए काफ़ी बड़ा इवेंट्स बना सकता है। आप गौर से दीजिएगा, जिनका अच्छा है वो इन 4.25 महीनों में आप देखेंगे कि जुपिटर के भरपूर लेवल के बेनिफिट और फायदा उन्हें मिलते हैं। और ख़ासतौर पर जिनकी दिशा भी चल रही है उनके लिए और ज़्यादा ये बेनिफिट और फायदेमंद होगा। क्योंकि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो भरपूर ताकत में होता है, तो ज़्यादा ताकत में उसे मिलती है और वो चीज़ें उसके लिए बहुत बेहतर होती हैं। तो ये बड़े बड़े इवेंट हैं। मरकरी भी कल 11 तारीख को हाउस चेंज कर देगा, फिर 14 को वीनस कर देगा, 17 को सन कर देगा, फिर 20 और 21 अक्टूबर को मार्स भी हाउस चेंज कर जाएगा। वीनस के बाद ये दूसरा प्लैनेट होगा जो अपने नीच के घर को छू के जा रहा है। मार्स अब यहाँ पर एक लंबे अर्से तक रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब प्लैनेट्स का भी ट्रांजिट। लेकिन जुपिटर जो कि एक साथ और एक पॉजिटिव प्लैनेट 4.25 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसको लेकर देखते हैं और खुद देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी देखना है कि आपके चार्ट में जिस घर में यह बैठा हुआ है उस घर के कितने पॉइंट हैं। अगर वो 30 से ज़्यादा है तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको ये बेनिफिट फायदा देगा। और अगर जुपिटर ने भी 4 से ज़्यादा बिंदु दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये और ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब आपने अपने चार्ट में अगर खुद दे सकते हैं, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल को बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि ये पूरा इवेंट पूरा एक वीक बड़े बड़े इवेंट्स हैं। अब हम अगले वीडियो में जुपिटर रेट्रोग्रेड पे 12 ज़ोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। जुपिटर 12 ज़ोडिक पे क्या असरात देगा उसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़।